बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। बारी आ गई है फास्ट फिंगर फर्स्ट की और घर बैठी जितनी भी जनता हमारे ये कार्यक्रम देख रही है और हमारे साथ फास्ट फिंगर फर्स्ट खेल रही है तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स यदि आप खेलते हैं हमारे साथ। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से खेलिएगा, बहुत ही सोच समझकर अपने उत्तर दीजिएगा क्योंकि ये मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दांतों को सीधी रेखा में लाने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these words is commonly used to describe a device used by dentists to align teeth? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A fences, B braces, C glasses, D cavities। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ब्रेसेस। ब्रेसेस लगाते हैं ताकि जिनके दांत थोड़े आगे पीछे हो वो सीधे कर देते हैं। बी में देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। दांतों की चिकित्सा करवाई होगी सभी ने। ओके, अब समय किसका सबसे कम लगा देखें। हर्ष जी का लगा। ओके, 0.99। ऑलराइट हर्ष, तो अब लीडर बोर्ड पे हर्ष बागड़ा जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल को अक्सर टीटी कहा जाता है? Which of these sports is often abbreviated as TT? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो, बी थ्रोइंग डार्ट्स, सी रिले रेस या इज इट डी टेबल टेनिस? रिले रेस, टेबल टेनिस, थ्रोइंग डार्ट्स, जैवलिन थ्रो। समय समाप्त। सही उत्तर डी टेबल टेनिस, टीटी टेबल टेनिस। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय फाल्गुनी गुप्ता 1.05 सेकंड। ओके, तो लीडर बोर्ड पे हर्ष नंबर 1 स्थान पर थे और फाल्गुनी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्वत की चोटी सबसे ऊंची है? The summit of which of these peaks is the highest? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A K2, B अन्नपूर्णा, C माउंट एवरेस्ट या D मोंट ब्लांक? K2 अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मोंट ब्लांक। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है C माउंट एवरेस्ट। ऑलराइट, C में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। हो सकता है कि सभी ने और ये 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, सबसे कम समय किसका लगा? निक्षा तासरा। ओके, अब देखते हैं फाल्गुनी नंबर 1 स्थान पर थे। लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? निक्षा जीत गई। निक्षा, कम से माता पिता बहुत खुश हैं आपके। निक्षा, बधाई दे रहे हैं आपको। वेल प्लेड निक्षा। थैंक यू। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर सरनेम? डोटासरा। दोतासरा। यस सर। दोतासरा। ओके, बीकानेर से हैं आप? यस सर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर लगी लेकिन पहुंच गई आप यहाँ पर। ऑलराइट, सर। एंड समय पर ये बच जाता है कि नहीं? यस। कोई बात नहीं, स्कूटर बच गया है। आज का खेल हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन कल जब आएंगे आपके साथ हम खेल खेलेंगे। ऑलराइट, जाने से पहले देवियों संजो हमारी जो एक्सपर्ट हैं अर्चना जी, उनसे हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। एक बार फिर आप हमेशा जब आते हैं तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है क्योंकि इतना आपके पास ज्ञान होता है और जितनी भी प्रश्न होते हैं उसका आप सही उत्तर देती हैं। आगे पीछे उसके इतिहास जो है वो भी आप बताती हैं। बिग हैंड फॉर अर्चना जी वंस मोर टाइम। थैंक यू सो मच अर्चना जी। Thank you so much. And Niksha, let me wish you the best. Alright, thank you so much. चलिए देखते हैं कि आज का एशियन पेंट्स रॉयल गिफ्ट स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। दादी मम्मा, आप मेरी लाइफ में हो, ये मेरा
सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अगर मैं हॉट सीट पर आती हूँ और जो जितनी भी मैं अमाउंट जीतती हूँ, तो मैं दादी मम्मा की जो नी प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले वो ठीक करवाना चाहूंगी। 50 लाख पॉइंट जीत गई। What great Simran! Such a difficult question. तो देवी संजो, आज का समय यही समाप्त होता है। देखिए, हमारे टीनेजर्स यानी आज की युवा पीढ़ी से हम कुछ कहना चाहते हैं कि कुछ साल कुछ महीनों बाद आप अपने पैरों पर खड़े होने वाले। ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए या जीत हासिल करने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है भरोसा। भरोसा भरोसा किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, बल्कि भरोसा खुद पर। क्योंकि जीवन की दौड़ में, इसकी आपाधापी में जीत उन्हीं की होती है जो राह में आने वाली मुश्किलों को नहीं देखते। पूज्य बाबूजी की एक पंक्ति याद आ रही है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अब हम मिलेंगे आपसे कल। लेकिन जूनियर्स के लिए हॉट सीट पर आने का आखिरी मौका है, तो देखना मत भूलिएगा कि इस आखिरी मौके पर कितने जूनियर्स यहाँ हॉट सीट तक पहुँचते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। निशा, ठीक है। देखो सजनों, ये है निक्षा जी, और कल निक्षा का खेल शुरू होने से पहले ही समय की समाप्ति की घोषणा हो गई थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज अपने ज्ञान से निक्षा जी जो हैं ये ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ से जीत करके जाएंगे। निक्षा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। जी सर। उनका परिचय हम देते हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, तो निक्षा जो है ये, इनकी उम्र 14 वर्ष की है। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, बीकानेर राजस्थान से आ रही हैं। निक्षा, एक बार आप बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ सर। आप सामने बैठे हो, बस इतना हाँ काफी अच्छा, है। ये जो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, हर कंटेस्टेंट आके यही बोलता है। सर नेचुरल है ये। नहीं, नेचुरल नहीं, हर बोलता है सर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने, अभी बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। मेरे तो ये सपना है आप मेरे सामने बैठे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने बैठी, इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल हो गया। थैंक यू सर। अच्छा, हम सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही फेंक नहीं रहे हैं। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। मेरे लिए जो कंटेस्टेंट होता है ना, वो जैसे हमने जो किसी के घर में हम जब किसी को बुलाते हैं, तो घर का जो मेहमान होता है ना, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी, जी, उसके लिए अच्छा खाना बनता है, देखिए किस तरह बैठा है, उसका आदर सत्कार करते हैं, है कि नहीं? हाँ जी सर। इसी तरह जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं, मुझे लगता है कि मैंने उनको अपने घर में बुलाया है। थैंक यू सर। और इसीलिए आप मेरे लिए बहुत खास थे। तो निशा जी, आप जान लीजिए कि इस समय आप स्पॉटलाइट क्या हो गया भाई साहब? ओहो, अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है देवियों संजों। वो हमारे टेक्निकल टीम कह रहा है ये जो हमारा जैकेट है ये ज़्यादा चमक रहा है और कह रहे हैं इसको बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम देर में बदल के आते हैं, आप बस वहीं बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जा। ऑलराइट निशा, इस समय आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। जी सर। केवल आपका ध्यान जो है, जो हमारी 3 लाइफलाइन है उस पर दिखा रहे हैं आपको। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50, फिर आता है वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कई बार आपने देखा होगा उनको। जी सर। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं कर्नल वेम्बू जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। कैन वी हैव हिम ऑन द स्क्रीन प्लीज? सर। नमस्कार सर।
नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है निक्षा और अमिताभ बच्चन जी, and all the very best and have a great थैंक यू सो मच कर्नल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो ये है कर्नल वेम्बू शंकर जी, जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी आकर के आपको बताएंगे, और बहुत ही गुणी ज्ञानी है ये। ऑलराइट, एक चौथी लाइफलाइन है आपकी, और वो लाइफलाइन है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट तभी होगा जब आप 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे। ऑलराइट, Yes. प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और निक्षा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 1000 पॉइंट्स। रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई घेवर है? Which of these is the sweet घेवर? और जितने भी ऑप्शंस हैं वो इमेज के रूप में आए हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। घेवर जो है वो राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, जो अब भारत के अन्य हिस्सों में भी लोगों के बीच से प्रचलित हो रही है धीरे धीरे। मुझे आशा है कि आपकी केबीसी की यात्रा भी घेवर की तरह और उतनी ही मीठी होगी। सर मेरा फेवरेट है। आ गया है दूसरा प्रश्न। निक्षा रेडी? Yes. दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा महीना अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? Which of these months would be listed last in a standard English dictionary? English dictionary, okay? यस। ऑप्शन सुनिए। A November, B September, C March, or is it D October? नवंबर, Sir. सितंबर, मार्च या अक्टूबर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सितंबर। 20 सितंबर पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। वेल डन। प्रश्न को आपने सही तरह से समझा। वेल डन दीक्षा। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन में यदि स्कोर 20-20 पर टाई है तो उस गेम को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को लगातार कितने अंक की आवश्यकता होती है? यस सर। Smiling away, Niksha. All right, in badminton, if the scores are tied at 20-20, how many consecutive points does a player need to win that game? A 1, B 4, C 2, D 3. 1, 4, 2 या 3? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2। C 2. ताला लगा जाए। And it is the right answer. Well done, Niksha. स्कोर जब टाई हो जाता है तो जैसे कि टेनिस में ड्यूस होता है ना 40-40 पे, यहाँ भी उसको ड्यूस कहते हैं। यानी इस गेम को जीतने के लिए लगातार आपको 2 पॉइंट्स जीतने होंगे, तब जाकर के आप जीतते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि स्कोर है 20-22 या 22-24। Yes. दैट मीन्स जो 24 आया है उसने 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जीते हैं, इसलिए वो गेम जीत गया है। जी सर। ऑलराइट निक्षा, आपका रिपोर्ट कार्ड अब करें हमारे ज्ञानास जी देखा जाए। कैन वी सी निक्षा's रिपोर्ट कार्ड प्लीज? हियर इट इज। निक्षा दोस्तारा ऑल्सो नोन निकी। यस सर। ये बहुत अच्छा चीज हमको पता चला। अब आपको हम आज के खेल में निकी बुलाएंगे। ओके 14 सर। years old, she likes playing badminton। तभी इतनी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। यस सर। तो बैडमिंटन में आपने कई सारे खिताब भी जीते हुए, ब्रॉन्ज मेडल इन द स्टेट लेवल। दैट्स बिग गेम। थैंक यू सर। तो इसके लिए काफी ट्रेनिंग या शुरुआत की होगी आपने? जी सर। कब से शुरू किया आपने बैडमिंटन? सर मेरे को काफ़ी टाइम हो गया खेलते हुए, लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं ना सर हमें एक टिकट चाहिए होती है, और वो टिकट होती है डिसिप्लिन सर। ओह ओके। सर कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई ले लो सर, उसमें डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर बैडमिंटन में डिसिप्लिन सीखने के लिए हमें डायरेक्टली कोर्ट पे नहीं लेके जाते। ओह हमें पहले वॉल प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें हम शटल को वापस मतलब कि वॉल की तरफ बाउंस बैक करते हैं। तो सर जब ये टाइम पीरियड आपका वॉल प्रैक्टिस वाला खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको कोर्ट पे लेके जाते हैं। और सर जब कोर्ट पे लेके जाते हैं ना, तो बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है। और सर ऐसा लगता है कि ये पहली कमाई थी सर मेरी, जो कोर्ट पे आना सर सबसे पहली कमाई थी।
तो बैडमिंटन में आपकी इंस्पिरेशन कौन? सर पीवी सिंधु। यस, एब्सोल्युटली। तो सबकी इंस्पिरेशन है वो। सर एक्चुअली वो थोड़ी बहुत मेरे जैसी उनका कैरेक्टर, उनका जो नेचर है वो थोड़ा बहुत मुझसे मिलता जुलता है सर, क्योंकि आप उनके कितने भी वीडियो देख लो, इमेजेस देख लो, उनके मैच देख लो, जो वो मैच खेल रही है ना वो उस पर तो फोकस करेंगी, मतलब वो जीत जाए हार जाए, उनका इतना कोई इस पे एक्सप्रेशंस नहीं देंगी, वो अपने नेक्स्ट विक्ट्री के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी सर। जी, आप भी ऐसे ही करते हैं? जी सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। निक्षा जी, बैडमिंटन की बात हो गई, चौथा प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिलेंगे 5000 पॉइंट्स। रेडी? जी सर। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं के चित्रों के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these terms is normally used for drawings of everyday objects? When you draw everyday objects. A. Still life. B. Portrait. C. Abstract. या D. Surreal. सर मुझे ए और डी में डाउट लग रहा है। सर वांट टू यूज 50-50। लाइफलाइन लेगी? ऑलराइट, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं निक्षा जी, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सर ऑप्शन ए स्टिल लाइफ। ए स्टिल लाइफ पे ताला लगाया जाए। 2 बचे थे, पोर्ट्रेट और स्टिल लाइफ। आपने कहा स्टिल लाइफ इज द राइट आंसर। वेल डन। बहुत ही आसान सब आम चीजें, जैसे कि अभी ग्लास रखा है या चम्मच है या रुमाल है, या ये आम चीजें एवरीडे लाइफ में, इनकी ड्राइंग्स बनाना। अच्छा, स्टिल लाइफ के बारे में आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं ज्ञाननाथ जी। एक कला है जो कई सदियों से हमारे साथ है और इसके कई उदाहरण ओल्ड इजिप्शियन एम्पायर में मिलते हैं। ओके। पुराने इजिप्शियन एम्पायर में, उसमें जो आम चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, हाँ चम्मच, सर। प्लेट, उनकी ड्राइंग्स है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई थी, हाउ टू ड्रॉ स्टिल लाइफ, और तब जाकर के बाकी लोग भी उसका उपयोग करने लगे। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, रेडी? यस सर। पहला पड़ाव आ गया है 10,000 पॉइंट्स। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं? If the sum of 2 angles is equal to 180 degrees, then what are they called? A. Complementary. B. Supplementary. C. Reflex. या D. Obtuse. पूरक, संपूरक, बृहत या अधिक? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री। बी पे थड़ लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दो एंगल्स को तब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है जब उनके एंगल्स का कुल योग होता है 180 डिग्रीज। ओके, तो देवेश सर जो इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया और इसी के साथ इनके लिए बहुत सारी एक अच्छी खबर यह है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानाश जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट, और ये आ गए ज्ञानाश जी आपके साथ। अब आपके पास हो गई हैं 4 लाइफलाइन। जी सर। और यहां से मिलेंगे आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड्स। अभी 45 सेकंड्स। ऑलराइट, ऑलराइट निक्षा, रेडी? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। ये एक वीडियो प्रश्न है। ओके, इस वीडियो में दिखाए गए पेंगुइन को पहचाने जिसका नाम उसके सिर के नीचे की पतली काली पट्टी से आता है। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेंगुइन्स shown in this video, which we'll just show you, whose name comes from the narrow black band under its head. यहां दिखाई देगा आपको। Can we see the video, please? No bird will lay their eggs directly onto ice, so bare rock is a vital commodity. The best patches are worth the climb. देख लिया? यस सर। Okay. Options: A. Chin strap penguin. B. Gentoo penguin. C.
मैकरोनी पेंगुइन या डी गैलापेगोस पेंगुइन? ठीक से देखा था वीडियो आपने? क्या लग रहा है इनमें से? चिन स्ट्रैप सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चिन स्ट्रैप पेंगुइन। ए पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। चिन स्ट्रैप सर है ना? वापस करने के बाद आइडिया। चिन स्ट्रैप पेंगुइन दक्षिणी प्रशांत और अंटार्कटिक महासागरों के पाई जाने वाली पेंगुइन की एक प्रजाति है। ओके, आपके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में जी। ये जो बैडमिंटन ट्रेनिंग हो रही है, ये आपको क्या सिखा रही है? सर जैसे कि हम बैडमिंटन में हर शटल को वापस दूसरे कोर्ट में बाउंस बैक करते हैं, तो मुझे जो फोकस मिला है ना बैडमिंटन से, वो मुझे अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है सर, उनको भी बाउंस बैक करने में हेल्प उधर करती है। फेंक दो। जी सर। आहा। ईशा जी, आपको एक और सूचना बतानी है। देवियों संजो, आज के समय में जो बैडमिंटन खेला जाता है उसका आविष्कार 1860 के करीब भारत में हुआ था। आपको मालूम था ये? नहीं? ओके। सर और तब इस खेल का नाम हुआ करता था पूना, क्योंकि मॉडर्न डे बैडमिंटन पहली बार पूना शहर में खेला गया था। ब्यूफोर्ट के नौवें शासक हेनरी एडलबर्ट फिट्जरॉय समरसेट ने अपने एस्टेट में, जो कि विलायत में था, एक पार्टी रखी थी जहां उन्होंने अपने मेहमानों के साथ इस खेल को खेला। और क्योंकि उनके एस्टेट का नाम बैडमिंटन हाउस था, तब से ये नाम बैडमिंटन पड़ा। पैंट टोपी पहन के खेल रहे हैं। अब पैंट भी गायब है और टोपी भी गायब है और जैकेट भी गायब है। इतनी सारी जानकारी आपको दे दी है, अब आप जाकर के अपने खिलाड़ियों के साथ शो ऑफ कर सकती है कि नहीं? आपको पता है, हमको मालूम है। यस, ये जो इमेज आपने अभी देखा है, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आएगा आपके सामने निक्षा जी 7वां प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, ये आ गया 7वां प्रश्न। इनमें से किस रोग का संबंध मुख्य रूप से आंखों से नहीं है? राइट? Which of these diseases or conditions is not primarily related to the eyes? ओके सर। Options: A, conjunctivitis, B, myopia, C, cataract, D, diphtheria. Conjunctivitis, myopia, मोतियाबिंद या डिप्थीरिया? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डिप्थेरिया। डिप्थीरिया पे कह रही है, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, वेल डन। बाकी तीन जो थे, ये आंख से है, कंजंक्टिवाइटिस है, मायोपिया है, कैटरैक्ट है, लेकिन डिप्थीरिया जो है ये मुख्यतः छोटे बच्चों में देखी जाती है ये बीमारी। जी सर। और ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उससे संबंधित होती है डिप्थीरिया। ओके, छोटे बच्चों में। अब आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी निक्षा? 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं, और 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जिस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया था, उसको कौन सा शब्द पूरा करता है? काकोरी डैश एक्शन, दैट इज द नेम ऑफ द एक्शन। ये डैश को आपको भरना है। व्हाट वर्ड कंप्लीट्स द नेम ऑफ दिस हिस्टोरिक इवेंट executed by members of the Hindustan Republican Association? काकोरी डैश एक्शन। जो डैश है उसको आपको भरना है।
ऑप्शन सुनिए। ए ट्रेन, बी कोर्ट, सी असेंबली, डी शिप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ट्रेन। ट्रेन, न्यायालय, संसद, समुद्री जहाज। आपने कहा ए ट्रेन। ताला लगाया जाए। वेल डन, वेल डन निक्षा, सही उत्तर हो गया आपका। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 पॉइंट जीत लिया आपने। थैंक यू सर। काकोरी ट्रेन एक्शन। जी सर। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में किया गया था और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया गया था। अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए सेनानियों ने इस ट्रेन में ब्रिटिश खजाने को अपने अधिकार में लिया था। ओके निक्षा, आप जैसा कह रही थी कि बैडमिंटन के लिए आपने खिताब भी जीता हुआ है, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको, तो स्कूलिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, कैसे समय निकाल लेती हैं आप? सर मैं ना सुबह 5 o'clock उठती हूँ और मतलब फ्रेशनअप होके अपना वर्कआउट वगैरह करके 6:30 तक फ्री होके स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ और फिर 7:30 अराउंड स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। फिर वहाँ पे पूरे स्कूल कंप्लीट मतलब पढ़ाई वगैरह पूरा डे कंप्लीट होने के बाद में अराउंड 2 o'clock में घर आती हूँ। घर आने के बाद कुछ हल्का फुल्का खा के फिर मैं अकेडमी जाती हूँ और जो मेरे घर से अकेडमी 2 किलोमीटर दूर है सर, मैं साइकिल पे जाती हूँ अकेडमी। तो और उसके बाद में वहीं से ही डायरेक्टली ट्यूशन के बाद घर आती हूँ। घर आके जो होमवर्क भी मिलता है सर, अब स्कूल में तो होमवर्क करना ही पड़ता है। तो इतनी मेहनत कर रही हैं आप? सर करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर आजकल। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 1,60,000 पॉइंट्स। एक लाइफलाइन गई है, बहुत अच्छी खेल रही हैं आप। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ? Which of these countries did not qualify for the 2022 FIFA World Cup? Okay? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इंग्लैंड, बी ब्राजील, सी इटली या डी यूएसए। बहुत ही प्रचलित बात थी ये। सर मुझे इंग्लैंड, ब्राजील, इटली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सर ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं निक्षा जी। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। पता नहीं आप में से कितने लोग फुटबॉल देखते हैं या उसके बारे में जानकारी है आपको, और आपका समय शुरू होता है अब। इटली को सबसे ज्यादा प्रतिशत 48%। कुछ लोग कह रहे हैं 25% इंग्लैंड, कुछ लोग कह रहे हैं 18% ब्राजील। सी को प्लीज लॉक ऑप्शन सी इटली। ऑप्शन सी पे थल लगा जाए। वेल डन, थैंक यू। इज द राइट आंसर। ये सर मुझे बहुत A और ही C में मशहूर doubt खबर था। है। यानी इटली जो है और फुटबॉल दोनों एक साथ माने जाते हैं। इटली बहुत सी और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। डिज़ाइन है, गाड़ियाँ हैं, सिनेरियो है, उनके आइलैंड्स हैं, खूबसूरत जगह है। और फुटबॉल जो है तो उनके जान प्राण है एक तरह, और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल। इटली ने 4 बार विश्व कप जीता है। 2018 और 2022 में वे क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ओके सर। ओके निक्षा, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। रेडी? 3,20,000 पॉइंट्स। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइम पत्रिका द्वारा किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया?
Who was named the 2022 Person of the Year by Time Magazine? Okay? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A. Elon Musk. B. Volodymyr Zelensky. C. Rishi Sunak. D. Vladimir Putin. टाइम मैगजीन. दिमाग लगाइए, सोचिए. कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं. सर मुझे भी लग रहा है. सर ज्ञानास्त्र. लाइफलाइन देंगी? Yes. ऑलराइट, शांत हो जाइए. 11 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. तो इन्होंने 11 लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है. देवियों सज्जनों, वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. सर ऑप्शन बी. यू विल गो विद ऑप्शन बी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की. इस पे ताला लगा जाए. खेलती तो ये सही होता. सर लग रहा था. रूस के विरुद्ध युद्ध के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के साथ 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया. ओके. अब इस प्रश्न को पलट दिया जाएगा क्योंकि आपने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन ली है और इनका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी. ये आ गया. लेकिन स्क्रीन पर ये जो प्रश्न है तभी आएगा जब हमारा ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करना पड़ेगा आपको. और वो मंत्र का उच्चारण कीजिए. अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम. पलट दिया जाए प्रश्न कंप्यूटर महाशय. ये आ गया प्रश्न. भगवान विष्णु का इनमें से कौन सा अवतार अन्य 3 के बाद हुआ था? Which of these avatars of Lord Vishnu appeared after the others? Okay? ऑप्शन दिखाया जाए. A. मत्स्य. B. भगवान परशुराम, लॉर्ड परशुराम. C. कूर्म. या D. भगवान राम. सर लॉर्ड रामा तो बहुत पहले आए थे. परशुराम जी महाभारत में आए थे. ए और सी में डाउट है सर. एक और लाइफलाइन ले सकते हैं अगर क्योंकि समय निकला जा रहा है. सर प्लीज लोग ऑप्शन सी कुर्मा. सी कुर्मा पे ताला लगा जाए. It's the wrong answer, Diksha. See, you had a lifeline. लॉर्ड राम सही उत्तर है. राम. इस प्रश्न के क्रम में मत्स्य प्रथम, कूर्म दूसरे, भगवान परशुराम तीसरे और भगवान राम अंतिम अवतार थे. ओके निक्षा, तो आप जीत रही थी 1,60,000. अब आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे. कोई बात नहीं, ये 10,000 भी आपने जीते हैं. हमारे साथ आपने समय बिताया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं. लेकिन ये 10,000 इनको ट्रांसफर कर देते हैं और आपका नाम आ गया. निक्षा दोस्तारा, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 10,000 कंफर्म पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. और ये पॉइंट्स इनको ये जो 18 वर्ष की हो जाएंगी तो बैंक अकाउंट में ये धनराशि के रूप में इनको मिलेगा. ये बदल जाएंगे. ओके. अब निक्षा जी आपसे हम विदाई लेंगे. तालियों के साथ इनका हम एक बार फिर This bag is for you and there is a medal from KBC. All the best. और इसी तरह आप देश के लिए बैडमिंटन खेले और बहुत सारे मेडल जीते. ऑलराइट, थैंक यू. कम बढ़ गए. थैंक यू सो मच.